वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे और आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11 जनवरी का करंट अफेयर्स करेंगे। जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रखेंगे और इस लीग का नाम रखा हुआ है 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स। सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं क्या है इसमें। Indian Navy Chief Admiral R. Hari Kumar unveiled the first indigenously manufactured Drishti 10 Starliner unmanned aerial vehicle in Hyderabad, तेलंगाना। क्या कह रहे हैं? भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद तेलंगाना में पहला स्वदेशी निर्मित दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन यूएई का अनावरण किया हुआ है। इसकी डिटेल्स हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे। वहाँ के जो सीएम है वो कांग्रेस से रेवंत रेड्डी हैं। वहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो केबीआर नेशनल पार्क है। अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कवल टाइगर रिजर्व है, पखल लेक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पोचराम डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, माना उरू माना बड़ी प्रोग्राम है, पल्ले प्रगति एंड पट्टाना प्रगति स्कीम है और बाथू कुम्मा साड़ी स्कीम है। वहाँ पर आप देख सकते हो कि हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। पाकल झील है, पोचारम बांध है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, मन उरू मनबादी कार्यक्रम, पल्ले प्रगति, पट्टन प्रगति योजना। ये रिसेंट योजनाएं हैं जो तेलंगाना में चल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी का, ये यहाँ पर आप उनको देख सकते हो कि आर हरि कुमार है, ये रेवंत रेड्डी हैं और ये वो तेलंगाना में जो इवेंट हुआ था जिसमें दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैन्ड यूएवी है, यानी ये वो यूएवी है यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जहाँ ये आर हरि कुमार हैं, जहाँ पर इन्होंने इसका लॉन्च किया था, इसको इसका अनवील किया था, इसका दिखाया था। और अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये है तेलंगाना। इसका बॉर्डर टच होता है यहाँ पर महाराष्ट्र से, यहाँ कर्नाटका से, यहाँ आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। ये तेलंगाना है, यानी ये पूरा लैंड कवर्ड है, कहीं से भी इसका सी से कोई रिलेशन नहीं है। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इस तरफ छत्तीसगढ़ हो गया, ये महाराष्ट्र से कवर्ड हो गया, ये कर्नाटका है यहाँ पर और ये आंध्र प्रदेश इस तरह से यहाँ पर ये कवर्ड रहता है। ये इसका पास का मैप है और यहाँ उसका तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट मैप को आप यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो देखते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा नाम कमाया, मोहम्मद शमी, उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनका नाम उनको दिया था, अवार्ड, अर्जुन अवार्ड दिया था। उनका नाम रिकमेंड किया गया था बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई से और अभी रिसेंटली उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा वाइस एडमिरल किरण देशमुख अति विशिष्ट सेवा मेडल हैज अज्यूम चार्ज एज द चीफ ऑफ मटीरियल इंडियन आर्मी, यानी उन्होंने जो मटीरियल है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इंडियन नेवी का, उसको अभी रिसेंटली चार्ज ग्रहण किया हुआ है। देशमुख वॉज कमीशन्ड एज एन इंजीनियर ऑफिसर इन टू द इंडियन नेवी ऑन 31 मार्च 1986, यानी 31 मार्च 1986 को उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेवी को। आप देख सकते हो ये है वाइस एडमिरल किरण देशमुख एज्यूम चार्ज एज द कंट्रोलर वर्शिप प्रोडक्ट और एन एक्विजिशन। यहाँ है ये जो है किरण देशमुख जी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दे रही हैं। आगे देखते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट विकासशील वॉज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मनीला। इंपॉर्टेंट खबर है, आप देख सकते हो सीनियर ब्यूरोक्रेट है विकासशील जिनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट एडीबी मनीला में। वर्ल्ड हिंदी डे, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th जनवरी एवरी ईयर टू कमेमोरेट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन नागपुर 1975। ठीक है, 2024 में जो थीम है वर्ल्ड हिंदी डे का, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देख सकते हैं आप 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2024 में विश्व हिंदी दिवस का विषय है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ये हिंदी विश्व दिवस के बारे में आप देख सकते हो और ये विकासशील जी हैं जिनको एडीबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट मिला हुआ है और ये आप देख सकते हो 10 जनवरी 2022 का, पुराना है बट ठीक है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में चुनाव हुए और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि अवामी लीग की चीफ भी हैं, उन्होंने 5th टर्म सिक्योर किया हुआ है और छुटपुट जो घटनाएं हुई हैं क्योंकि वहाँ का जो ऑपोजिशन था बीएनपी, उसने इस इलेक्शन का बायकॉट किया था, बट लगातार 5वीं बार जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको जीत हासिल हुई है। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपॉइंट किया हुआ है रघुराम अय्यर को चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर के तौर पर अय्यर वॉज सिलेक्टेड यूनानिमसली फॉर द पोस्ट बाय द IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नॉमिनेशन कमेटी आफ्टर थॉरो इंटरव्यूज एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। ये शेख हसीना जी हैं और ये आपके रघुराम अय्यर हैं, ये रघुराम अय्यर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस्ड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। इसमें जो पहला पुरस्कार था वो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को दिया गया था, कैटेगरी ऑफ एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा अवार्ड जो दिया गया जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को दिया गया था, आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग बडिंग एंड यंग टैलेंट। अब उड़ीसा को देख लेते हैं। उड़ीसा के जो CM हैं वो नवीन पटनायक हैं। यहाँ पर सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुशिया टाइगर रिजर्व है और भित्रकनिका मैंग्रोव्स है, नालाबेन बर्ड सेंचुरी है, तिकरपाडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुरी में है और सूनबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप देख सकते हैं ये है जैन यूनिवर्सिटी ऑनर्ड विद द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इन 2023 फॉर नर्चरिंग यंग टैलेंट अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन। आप उड़ीसा की अगर पोजीशन देखें तो ये उड़ीसा का पोजीशन है जो अंडमान निकोबार की खाड़ी से यहाँ रहता है। इसका बॉर्डर टच होता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। और करीब से अगर देखें तो ये है आपका उड़ीसा, जहाँ यहाँ झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश इसके बॉर्डर टच होते हैं। और ये जो एरिया है ये जो कवर होता है अंडमान निकोबार वाले साइड से। चलिए, अरुण नायर इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर ऑफ द 1987 बैच वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड इन मिनिस्ट्री रेलवेज। इनको क्या किया गया, जो अरुण नायर हैं जो एक इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस के थे 1987 बैच के, अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है एम्बिशियस इनिशिएटिव नेम्ड पृथ्वी विज्ञान, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बाय द मिनिस्ट्री अर्थ साइंस के थ्रू उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इसमें उन्होंने एक व्यापक योजना पृथ्वी के नाम पर लॉन्च किया हुआ है। इंडियाज पैरा एथलीट शीतल देवी हैज बीन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी एक तरफ आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी को अवार्ड मिला है अर्जुन अवार्ड, दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो ये शीतल देवी हैं, आर्चरी के लिए इनको मिला हुआ है ये अवार्ड और हाथ ना होने के बावजूद बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने किया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये पृथ्वी विज्ञान के टर्म में जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओशन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फीयर एंड सॉलिड अर्थ, डेवलपमेंट ऑफ मॉडलिंग सिस्टम फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिडिक्टिंग वेदर, जो ओशन और क्लाइमेट हैजर्ड के हैं उसका प्रोडिक्शन था, जो एक्सप्लोरेशन था पोलर एंड हाई सीज रीजन्स का अर्थ पर उसको एक्सप्लोर करना, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सस्टेनेबल हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज को लेकर के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ट्रांसलेशन ऑफ नॉलेज इनटू सर्विस ऑफ सोसाइटल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ये आप देख सकते हो। और ये है अरुण नायर, ये अरुण नायर हैं जिनको क्या दिया गया है, अभी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है इंडियन रेलवे बोर्ड में। तो इस तरीके से आज का 5 मिनट्स टू करंट अफेयर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।